जातिवाद तो आप फैला रहे हो। तू जाट है, तू गुर्जर है, तू ये है, तू वो है, फलाने किस बात के लिए यार? है तो भारतीय नागरिक। आप कहेंगे जो शॉपकीपर्स हैं वो भी आरक्षण के आधार पर हों, कंपनी ओनर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो भी उसके आधार पर हों, तो फिर जो जनरल वर्ग है इसको आप सीधे सीधे कह दो ना कि सुसाइड कर लो यार, मर जाओ कहीं पर जाके। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कांग्रेस सांसद द्वारा दिए गए ताज़ा बयान पर, जिसमें ये कहा गया है कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी जातिगत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, जिसका संबंध आर्टिकल 15(5) यानी कि 15(5) से है, जो कि विशेष तौर पर SC, ST और OBC वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है। इसमें 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय लिया था, जिसमें ये संदेश दिया था कि आरक्षण को लागू होना चाहिए। इस आरक्षण पे राजनीति में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। तो मैं इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूं। तो चलिए जानते हैं आम जनता से कि इस आरक्षण पर उनकी क्या राय है और क्या वो इस आर्टिकल 15(5) को लागू होते देखना चाहते हैं। हेलो सर, आपका नाम? संदीप। सर, जैसा कि कांग्रेस के सांसद ने अब ये मुद्दा उठाया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आरक्षण होना चाहिए SC, ST, OBC के लिए, तो उस पर आप क्या बताना चाहते हैं? पहली बात तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। एक बात बताइए, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, या नौकरी हो या कॉलेज हो, आरक्षण किस लेवल, किसके यहाँ पे होना चाहिए? सिर्फ जाति के आधार पे या उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पे? अगर आरक्षण हो तो आर्थिक स्थिति के हिसाब पे हो, जाति के आधार पे हो। तो आरक्षण पहले तो होना ही नहीं चाहिए, और होना चाहिए तो आर्थिक स्थिति पे। सर, जैसा कि उनका कांग्रेस का कहना है कि उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि अगर वो जीतते हैं तो उसके बाद वो इसे लागू करेंगे। आर्टिकल 15(5) है, इसमें ये दे रखा है, तो वो इसे लागू करेंगे और ये सरकार इस लागू होने नहीं दे रही, अनदेखा कर रही है इस चीज़ को। किसने कहा था ये कि हम जीत गए तो लागू होने देंगे? कांग्रेस ने कहा था। कांग्रेस ने कहा था ना, वो जीती तो है ही नहीं, तो लागू कहाँ से तो करेगी? यही कह रहे हैं ना कि ये मुद्दा उनको दबा रहे हैं, ये मुद्दा आगे क्यों नहीं आने? नहीं, आप आगे लाओ, पास हो जाए तो आपका आगे ले आओ ना। आप अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आगे ले आओ और पास करवा लो। उनका कहना है कि जो दबी हुई जाति के बच्चे हैं वो मतलब उठ नहीं पा रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो आ नहीं पा रहे हैं, अगर रिजर्वेशन होता है तो वो और आगे बढ़े। इन्होंने हमेशा जातियों को दबाया ही है, उजागर नहीं किया। इन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। ये दलित है, ये SC है, ये ST है, ये OBC है, आपने उनको क्यों ऐसा करा? उनको जनरल कैटेगरी में रखो ना। एक बात बताइए, आप SC, ST, OBC के नाम पे उनको आरक्षण देते हो, उसके बाद जब वो नौकरी पे लगते हैं वही आपकी जनता का क्या करते हैं? वही रिश्वत खाते हैं, मोटी मोटी रिश्वतें लेते हैं। क्यों लेते हो? मतलब वहां पे आरक्षण चाहिए, यहाँ पे मोटा पैसा चाहिए। मतलब हर तरफ से कमाई, घोटालों पे घोटाले। मैं तो उसको घोटाला कहूंगा। कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण क्यों दिया? आपने आरक्षण देना है तो उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पे दो, जाति के आधार पे क्यों देते हो आप? इसका मतलब जाति में, मतलब जातिवाद तो आप फैला रहे हो। तू जाट है, तू गुर्जर है, तू ये है, तू वो है, फलाने किस बात के लिए यार? है तो भारतीय नागरिक। अगर किसी को आरक्षण देना है तो उसकी आर्थिक स्थिति पे दो, अदरवाइज तो आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। शुक्रिया सर। सर, आपका नाम? अरविंद कुमार मिश्रा। सर, जैसा कि कांग्रेस के सांसद ने जो ये मुद्दा छेड़ा है कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी आरक्षण होना चाहिए SC, ST, OBC के लिए, तो सर इस पर आप क्या बताना चाहते हैं? मुझे तो हंसी आ रही है। ये जो कांग्रेस वाले हैं बिल्कुल एकदम मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गया है इन लोगों का। कोई जो कांग्रेस के हमारे माननीय नेतागण हैं वो जाके कैम्ब्रिज में पढ़े, वहाँ पर उस समय काहे नहीं करवाए थे? वो क्या बोलते हैं, आरक्षण वगैरह के बिल की बात करो ना भाई। यही तो कहते हैं ना, इन लोगों अब पगला गए हैं। अब जो नहीं बोलना होगा वो बोलेंगे और बीजेपी के मास्टरमाइंड बनते जा रहे हैं सब। क्योंकि इन लोग तो बीजेपी का रथ को रोक थोड़ी ना रहे हैं और बोल रहे हैं थोड़ा सा स्पीड में जा भाई। कोई सामने आ रहा है तो केजरीवाल जैसे धुएं में उड़ गए, ऐसे बात होती है ना। बोला जा रहा है कि वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते क्योंकि फीस हाई होती है, जो भी है, तो उससे अगर आरक्षण हो जाएगा तो उससे वो आगे बढ़ पाएंगे।
हाँ हाँ, वो आगे पत्थर मारते मारते पत्थरबाजों को पत्थरबाजी से कम कराए हैं अभी तो मोदी सरकार ने। धीरे धीरे जो काम कर रहे हैं खत्म, और फिर से उसमें लाओ कि हाँ नहीं भाई वो ऐसे नहीं ऐसे कर दो। इन लोगों का बस खाली राजनीति नेता है नहीं साहब, जो बोल दे वो बस सब ठीक है। तो आप आरक्षण के खिलाफ हैं? देखिए, आरक्षण उस व्यक्ति को होना चाहिए जो व्यक्ति बिल्कुल सचमुच गरीबी रेखा के नीचे चल रहा हो। आरक्षण वैसे व्यक्ति को, पिछड़े जाति लोगों को दिया जाता है ना। अब जो सुखी संपन्न हो रहे हैं, उनके दादा खानदान से कितने पढ़ते लिखे आ रहे हैं, वो खत्म हुआ, वो खत्म हुआ, वो खत्म हुआ, ऐसे ऐसे होते होते, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। बोला जा रहा है कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे फैसला सुनाया था, वो भी इसके पक्ष में उन्होंने थोड़े निर्देश दिए थे कि वो पक्ष में है, वो इसी का सहारा लेके अब वो इस मुद्दे को निकाल रही है। ना, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी के बीच में टांग अड़ाने के लिए इन लोग बहुत कोशिश करेंगे। अभी कहाँ देखे हैं, अभी देखते रहिए, आज तक इन लोगों को पता चलेगा। अभी तो केजरीवाल गए हैं यहाँ से, और बिहार से कौन जाने वाला है वो तो पता ही चलेगा। धीरे धीरे बाद में ईवीएम हैक करने वाला, अभी कोई पढ़ा लिखे इंसान थे तो जाके ईवीएम हैक जो हो रहा था उसको रोक देते। अब गाय का गोबर से अखिलेश यादव को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब उस प्रॉब्लम को दूर कौन करेगा उनको? वो तो कहने का मतलब ये सब ग्वाला यादव होके वैसा बात बोल रहे हैं, बताइए। गाय का गोबर से इनको दिक्कत हो रहा है। अब इन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। वो वाली बात हो गई ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस वही बात है। और कुछ होने वाला नहीं है इन लोग का, बस भगवान कल्याण करेंगे। तो जो अब सरकार है जो आरक्षण को लेके जो पीछे हट रही है, तो उसका मतलब समर्थन करते हैं? हाँ, वो होना चाहिए। नियम कानून के अनुसार जिस व्यक्ति को चाहिए आरक्षण उसको मिले, हर व्यक्ति को जरूरत नहीं है, मैं तो यही कहना चाहूँगा। तो बात बाकी कांग्रेस सही है, टांग अड़ाने में कोई दिक्कत नहीं करेगा। 370 जब हट रहा था उस समय से लेकर के, राम मंदिर से लेकर के, क्या नाम है आपका, वो जो नकाब वाला सिस्टम, एक हलाला वाला सिस्टम, नकाब वाला भी सिस्टम, तरह तरह की बातें हैं। ये सब कांग्रेस का देन है। हिंदू मुस्लिम करने वाला तो कांग्रेस था, और लोग बोल रहा है कि बीजेपी आ गए, तो बीजेपी नहीं है। मेरा कहना है कि हिंदू मुस्लिम करने वाला पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, तो ये सब में बंटवारा हुआ ना। तो कहने का मतलब वही है। ये सब बीजेपी कांग्रेस दोनों हैं जो सोच रहे हैं कि बीजेपी जो है अच्छा सोच रही है, लेकिन ये जो कांग्रेस है ना, ये 70 सालों 60 सालों से काम करते करते, अब बताइए बीच में कितने दंगे हो रहे थे, क्या हो रहे थे, बम फट रहा था, तरह तरह की बात थी। अब सब कुछ शांति हो रहा है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का देन है। कांग्रेस अभी बहुत कुछ गुल खिलाएगी, देखते हैं। शुक्रिया सर। सर आपका नाम? पंकज। सर जैसा कि कांग्रेस के सांसद ने ये अब मुद्दा उठाया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी आरक्षण होना चाहिए एसटी एससी ओबीसी को लेकर, तो इस पे आप क्या बताएं? देखिए, जो कांग्रेस के सांसद की है, कितनी छोटी सोच है। जो बात जब 60 साल इस देश पर राज किया, जब उन्होंने किसी दलित को, ओसी समाज को, आज ओबीसी की उन्हें, और इनकी मांग है, तो सरकार आज कितने एससी ओबीसी बच्चों को क्या प्रोत्साहन दे रही है। तो बड़ा हास्यास्पद है, और मुझे हंसी आती है ऐसे सांसदों पर जो अपने सांसद काल में किसी एक एससी एसटी बच्चे को पढ़ाने में पढ़ाया नहीं होगा, उनके लिए कोई फीस की व्यवस्था नहीं की होगी, किसी गरीब की मदद नहीं की होगी। तो आज बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको सद्बुद्धि आई है, देर आई दुरुस्त आई, तो इन्होंने जो पटल पे रखा है तो हम उनका स्वागत करते हैं। पर उनका कहना है कि सरकार इसको आगे नहीं ला रही है। जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो चुनाव से पहले वो किया था, लागू किया था, उसमें उन्होंने कहा था अगर हम जीतेंगे तो इसे लागू करेंगे, पर अब जो सरकार बनी है वो उसे लागू नहीं होनी। देखिए, सरकार जन कल्याण के लिए बनी है, जनहित के लिए बनी है, सबके साथ सबके विकास के लिए बनी है। और जो आज तक मिलती आई है, जो कांग्रेस ने लागू की थी, जो मुस्लिम भाइयों को बच्चों को मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती, तो आज भी है, छात्रवृत्ति आज भी है, SC/ST के बच्चों को आज भी है, 35% में रिजर्वेशन आज भी है। तो जो आज बात करे, सिर्फ इन लोगों ने मुद्दा भटकाना है, अच्छे काम को अटकाना है, और अपने आप को ऊंचा दिखाना है कि हम इतने हितैषी हैं, हम इतने आपके पक्षधर हैं। तो सभी समाज जानता है, और इस देश में 4 मजहब 36 बिरादरी है, और जिसके उत्थान के, गरीब के उत्थान के लिए प्रतिदिन एक नई योजनाएं केंद्र सरकार लेकर आ रही है, माननीय मोदी जी है। जो ठीक है, आपको किसी को डिमांड है, किसी को जरूरत है,
तो जो इम्प्लीमेंट शिक्षा मंत्रालय को लगेगा, जो उनके अध्यक्ष हैं, जो बने हुए हैं, चेयरमैन हैं और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी उन पे इम्प्लीमेंट करेंगे और देश की जनता को स्वीकार है। जनता जनार्दन ने आशीर्वाद तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को दिया। तो अब बस मेरे को ये नहीं कि कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, लेकिन जो नेता बनते हैं सभी हैं, 543 हमारे देश के सांसद चुने जाते हैं किसी भी पार्टी के, वो अपने एक क्षेत्र में 10 बच्चों को पढ़ाने की ले लेना, दूसरों को कहते हैं आप 10 गाय पाल लोगे, दूसरे पे उंगली उठाते आप 5 ही कर लोगे। तो आप अपने आप इम्प्लीमेंट करें ना, अपने क्षेत्र में जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें आप आरक्षण देना, आप अपने जेब से कुछ उसकी व्यवस्था करें ना। तो आपको लगता है कि सांसद की बातों जो बातें उठाई हैं, उन्होंने जो मुद्दा वो उठाया आरक्षण का, वो सही है? देखिए, आरक्षण का मुद्दा, मैं इस आरक्षण की आग में एक सरकार चलेगी, उन्होंने कितने बच्चों को जान ले ली। मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। जिस बच्चों को जरूरत है, जो किसी भी जाति का हो, SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी हो, छत्तीस बिरादरी का कोई भी 4 मजहब का हो, उस बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए। उसको ये नहीं देखना चाहिए गरीब है, और गरीब के उत्थान के लिए कार्य होने चाहिए, गरीब के उत्थान के लिए पढ़ाई होनी चाहिए, गरीब के उत्थान के लिए उसको शिक्षा की ग्रेजुएशन में मदद होनी चाहिए। किसी भी उसमें सरकारी में है तो प्राइवेट में भी सरकार, प्राइवेट किसके हैं? नेताओं के हैं। नेता क्यों नहीं करते? जब ये नेता जो तो सर सवाल है कि अगर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वो इसे मानेगी या नहीं मानेगी, उसे उन्हें क्या बहुत सारा लॉस झेलना पड़ेगा या कुछ ऐसा? देखिए, जो प्राइवेट जो खरीदते हैं, प्राइवेट लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, स्टाफ को अच्छी सैलरी देते हैं और इम्प्लीमेंट देते हैं, फैसिलिटी देते हैं, तो इनका सिर्फ मेरे हास्यास्पद है जो ये ऐसी बातें करते हैं। ये खुद नेता अगर इनके साथियों के, इनके किसी रिश्तेदार के, या किसी ना भी हो किसी के, किसी भाई बंधु के, किसी दूर दराज के लोगों के ये प्राइवेट स्कूल और कॉलेज है, तो कौन मना करे? अब आप देखिए, प्राइवेट स्कूलों में AWS की सीटें हैं, DG की सीटें हैं, तो आप जब DG की सीटें बना सकते थे, आप AWS की सीटें बनाते सकते थे, तो आपने कॉलेज में क्यों नहीं बनाई? आज सरकार से आप मांग कर रहे हैं, सरकार संज्ञान में लीजिए। आज सरकार, आपने संसद में बात की है, आपने, मेरे को तो पता भी नहीं है, मैंने कोई व्याख्या भी नहीं सुना, लेकिन मैं अपनी व्यक्तित्व वो दे रहा हूँ कि सरकार को जो अच्छा लगेगा। तो सरकार वचनबद्ध है, वंचित, शोषित, दलित और जो भी है उनके उत्थान के लिए हर एक बच्चे का मैं भी सम्मान करता हूँ। जो बच्चा पढ़ता है वैशाली होगा, और जो बच्चा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता होगा तो वहाँ के स्थानीय के लोगों ने, स्थानीय विधायकों ने, स्थानीय सांसदों ने उस लड़के के बच्चे की मदद करनी चाहिए। आप जितने सक्षम है, आप 10 रुपए देने में सक्षम है, 10 रुपए दीजिए, जिसकी सक्षमता जैसी हो है। और सरकार जब इम्प्लीमेंट करेगी तो सरकार तो इनकी 60 साल हुई तो है, और सरकार जो पटल पे लेकर है, तो उनको सरकार जो भी काम आएगी, किसी सांसद का अच्छा सुझाव आएगा, जो सरकार को अच्छा सुझाव लगेगा, उस पर इम्प्लीमेंट जरूर होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा, जो आपको अच्छा लगे, जो बच्चा जो पढ़ने में सक्षम है और गरीबी हालत में रहता है, किसी भी समाज का हो, किसी भी बिरादरी का हो, उसको उनका हक दिलाने में आप उसकी सहायता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेलो सर, आपका नाम? तुषार बजाज। तो सर, जैसा कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने बोला है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उन्हें उसमें भी आरक्षण होना चाहिए ST SC OBC के लिए। तो आप इस पर क्या अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे उसके सांसद हैं, विधायक हैं, या कोई पार्षद, अन्य छोटे मोटे नेता जो भी हैं, ये सब अपने सुप्रीमो के रास्ते पर हैं। जैसी बातें इनका सुप्रीमो करता है राहुल गांधी पप्पू, वैसी बातें अब ये खुद कर रहे हैं। संगत का असर है। आपको याद होगा कुछ समय पहले राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट था कि जो मिस वर्ल्ड हैं या मिस इंडिया समथिंग कुछ रिगार्डिंग उसने बोला था, उसमें बताओ अब तक जितनी बनी है, कितनी आदिवासी महिलाएं बनी हैं, कितनी उसमें SC ST वर्ग की या OBC वर्ग की बनी हैं। इस तरीके के प्रश्न उन्होंने उठाए थे। तो इनका जो ओवरऑल जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो बजाय टैलेंट के, बजाय ये कहूँगा कि जिनको जो कैपेबल पर्सन है इसको कोई भी चीज़ को पाने के, उसकी बजाय उनका ये रहता है कि कैसे बंदर बांट चलाई जाए। तो आपको लगता है कि वो टारगेट कर रहे हैं? मैम, मैं यही आपको बता रहा हूँ ना, ये बंदर बांट का जो प्रोसीजर आपके कार्यकाल में अपनाया जाता था, वो बीजेपी का राज है, वो नहीं रहेगा। ठीक है। आप एक चीज बताइए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप बात कर रहे हैं आरक्षण को लागू करने की, आज आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, कुछ समय पहले आप मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया के लिए बात कर रहे थे।
इस हिसाब से तो अगर इसी तरीके से चलता रहे, कल आप कहेंगे जो शॉपकीपर्स हैं वो भी आरक्षण के आधार पर हों, कंपनी ओनर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो भी उसके आधार पर हों, तो फिर जो जनरल वर्ग है इसको आप सीधे सीधे कह दो ना कि सुसाइड कर लो यार, मर जाओ कहीं पर जाके, आपके लिए तो जगह रही नहीं यहाँ पर। फिर जनरल वर्ग के पास में फिर ऑप्शन क्या बचा? भी हम तो ये कह रहे हैं कि जो पर्सन कैपेबल है, जो पर्सन टैलेंटेड है, वो अचीव करे, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपको आरक्षण दिया गया था ताकि अगर पिछले समय के अंदर आपके साथ में कुछ भेदभाव हुए भी होंगे, ठीक है, तो आप जो मुख्य धारा के अंदर आप सबके साथ में बीच में अपने आप को उस लेवल पर आप ला सकें। वो तो आप 70 साल बीत गए, आप ला नहीं पाए। ठीक है, अब आपको चाहिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी, आपने जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का बेड़ा गर्क कर दिया, अब इसका भी करने की तरफ और आप बढ़ उनका रहे हैं। कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे निर्णय लिया था 2008 में कि इस पे संदेश दिया था कि मतलब कि संकेत दिया था कि इसे लागू करना चाहिए। देखिए मैम, एक बात बताता हूँ, कौन जस्टिस थे कौन नहीं थे आई डोंट नो। सुप्रीम कोर्ट के भी अगर मैं वक्तव्यों पर जाऊँ ना, तो ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो किसी आतंकवादी के लिए आधी रात को खुल जाती है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो इस देश के अंदर 377 जैसी कानूनों को लीगल कर देती है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो अलग अलग टाइम पर, एक वक्तव्य मेरे को याद आता है एक जस्टिस का, जिसके अंदर इन्होंने ये तक कहा था कि अगर किसी की वाइफ है और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो उसकी चॉइस है, ठीक है, उसको हम गैर कानूनी संबंध या अवैध संबंधों में काउंट नहीं करेंगे। तो इस टाइप के वक्तव्य अगर सुप्रीम कोर्ट भी दे रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो जायज वक्तव्य हैं। ठीक है, अगर वहाँ से कुछ आदेश आता है तो ये वो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको माने, और मानना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तो आपके बयानों से तो ऐसा लग रहा है कि आप मतलब ये जो रिजर्वेशन है उसको मानते ही मतलब खत्म करना चाहते हैं। मैम मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उसको पूर्णतः खत्म करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसको बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। जितना दिया हुआ था, हर पार्टी क्या कर रही है अपने टाइम, उनके टाइम के ऊपर जब इलेक्शन का टाइम आता है बड़े बड़े ऑफर्स करती हैं कि हम इतने % कर देंगे, हम इतने % कर देंगे। तो जो रिजर्वेशन लागू किया गया था किसी एक समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, ठीक है, अब आपने उसको बना दिया रेवड़ी। आप अब वो पार्टियां जो है उसको अपनी स्वार्थ के लिए बंदर बांट चला रही हैं। जैसे जिसके दिल में आता है वो वैसे वक्तव्य देता है, जैसे जिसको अपना वोट बैंक साधता हुआ दिखता है कि अगर मैं ये डिसीजन ले दूंगा तो उससे मेरा वोट बैंक और ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा, वो उसको वैसे यूज में ले रहा है। लेकिन क्या उसका एग्जैक्टली जो फायदा जिस मोटिव से इसको लाया गया था, क्या वो मिल रहा है? इसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। जिस मोटिव से आरक्षण को लागू किया गया था, जिस रीजन से इसको लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या वो मोटिव पूरा हुआ हमारा? वो तो आप 70 सालों में पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, अब आप बंदर मार चला करके अपना वोट बैंक बेशक साधते रहेंगे। तो ये चीज अब क्या, सही बताऊं तो अब ये चीज यहाँ के सिटीजन्स को भी समझ में आ गई है इंडिया के। ठीक है, और इसी वजह से ये जो आरक्षण जैसे जो टॉपिक्स हैं वो आपको अब जाकर के इलेक्शन टाइम में कोई ज्यादा बेनिफिट देते नहीं है। अब बेनिफिट देने वाले जो टॉपिक्स रह गए हैं वो क्या रह गए हैं? क्या आप राष्ट्रहित के अंदर क्या कार्य कर रहे हैं? आप बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? आप डेवलपमेंट के क्या कार्य कर रहे हैं? आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर क्या कार्य कर रहे हैं? आप हेल्थ सेक्टर में क्या कार्य कर रहे हैं? ठीक है, आप कल्चर को बचाने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? ये सब चीजें जो हैं अब ये टॉपिक बनती हैं, ये मुद्दा बनती हैं किसी भी इलेक्शन का। तो ठीक है, मैं तो बल्कि अच्छा ही समझता हूँ राहुल गांधी इस टाइप का अगर कोई, या उनके कोई सांसद भी इस टाइप का मुद्दा अगर उठा रहे हैं तो जैसे समय के साथ में इनका पतन होता चला गया और ज्यादा पतन की ओर ये बढ़ेंगे, इससे अधिक कुछ नहीं होगा इससे। शुक्रिया सर। इस बहस में कांग्रेस की मांगे साफ हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन मांगों को स्वीकार करेगी और क्या कोई नया कानूनी रास्ता निकाला जाएगा? इस मुद्दे में राजनीति में काफी उठापटक तेज हो गई है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।